गुड मॉर्निंग क्लास। इसमें क्वेश्चन नंबर 45 हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कुमार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें इक्विटी लाइबिलिटीज़ हमें शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चंस में दे रखी है। एसेट्स हमें दे रखी है क्वेश्चंस में, इसमें नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट हमें क्वेश्चन में क्लियर दे रखी है। नोट टू द अकाउंट दे रखा है, इसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमारे फाइनेंसिंग के पार्ट होते हैं, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हमारे ऑपरेटिंग में जाएंगे, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। कुछ एडजस्टमेंट भी है इसमें, जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 एंड सोल्ड 6,000। इसमें हम मशीनरी जब अकाउंट बनाएंगे तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। देन डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर देन आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले P&L अकाउंट में जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम लेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व, जो भी हमारा रिज़र्व है, रिज़र्व एंड सरप्लस में जाएंगे, रिज़र्व एंड सरप्लस देखेंगे, और जो भी हमारा जनरल रिज़र्व में ट्रांसलेशन हुआ है, जैसे कि 4 लाख था 60,000, तो इसमें जो जितना हमारा गैप आ रहा होगा अमाउंट में 3 लाख जैसे 40 का गैप आया तो वो हम ले लेंगे। डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट में दे रखे थे। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकल के आ जाएगा। देन इसके बाद हम आइटम जो ऐड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल, मशीनरी की जो कॉस्ट थी 20,000 की, सेल हुई 6,000 में, मीन्स 20,000 की जब मशीन ली और 6,000 में बेच दी तो आपको लॉस हो गया उसमें कितने का, 14,000 का। तो वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगी, वो ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऐड हो जाएगा। तो ये सब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर जो आइटम आपके ऐड होते हैं, अगर इंक्रीज़ हो रही है आपकी करंट एसेट और इंक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी तो ऐड होगी, इंक्रीज़ करंट लायबिलिटी, और इंक्रीज़ हो रही है करंट एसेट तो सब्ट्रैक्ट होगी, और डिक्रीज़ हो रही है करंट एसेट तो वो ऐड होगी। अब यहाँ पे है इंक्रीज़ इन करंट एसेट एंड डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। अब जितने भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ के करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के आइटम्स जैसे स्टॉक है तो वो आप ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में जो चीज़ आपकी हो रही है, अफेक्टेड कर रही है, वो ले लेंगे। अब इसमें ऐड में आप जो आपकी इंक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी और डिक्रीज़ हो रही है करंट एसेट, सो वो आइटम्स हम इसमें ले लेंगे। सिर्फ ट्रेड पेबल हो रहा है, मीन्स लायबिलिटीज़ में इंक्रीजमेंट हो रहा है, बाकी करंट एसेट कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हम सबकी टोटलिंग कर लेंगे। जो ऐड होने हैं ऐड हो जाएंगे आइटम, जो सब्ट्रैक्ट होने हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आइटम। इस तरह से कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। देन कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम जो टैक्स पेड है इसमें कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा होता, कोई सब्ट्रैक्शन में आंसर आ रहा होता तो हमारा हो जाता नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले फिक्स एसेट अकाउंट बनाना होगा। इसमें हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। देन आपकी जो मशीनरी सेल हो रही है 6,000 वो लेंगे। कॉस्ट 20,000 थी और सेल हुई 6,000 में, मीन्स 14,000 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। बाई P&L करके डालेंगे यहाँ पे बाई P&L अकाउंट। बाई P&L अकाउंट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 14,000 की। देन लॉस सेल के बाद फिर आप टोटलिंग कर लेंगे इसका, तो आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी 5,20,000। इट मीन्स क्या हुआ, 2 साइड बचा है बैलेंस तो परचेज हुई है, अगर बाई साइड बचता तो सेल होती। अब कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स एसेट आ जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। देन आपका आंसर निगेटिव में आएगा इधर। तो जब निगेटिव में आंसर आता है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इसमें इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपके शेयर कैपिटल हैं क्वेश्चन में, वो आपके कितने से इशू हो रहे हैं उन सब का अमाउंट आप बैलेंस लिखेंगे। जैसे 5 लाख, क्योंकि लास्ट ईयर आपके कितने थे, 10 लाख, और अब आपके इंक्रीज़ हो गए हैं तो 15 लाख, मतलब इशू हुए हैं। अगर ये डिक्रीज़ हो जाते हैं तो रिडेम्पशन होते हैं। तो आपके शेयर्स बढ़ गए हैं कितने से, 5 लाख से। ऐसे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम अमाउंट जैसे इक्विटी शेयर का देखा था वैसे देखेंगे, तो ये 60,000 से। देन डिविडेंड पेड क्वेश्चन में दे रखा है, तो पे कर रहे हैं आपने डिविडेंड तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रिसीव कर रहे होते तो वो ऐड होते। रिडेम्पशन हुआ है 9% डिबेंचर का, मीन्स आपके डिबेंचर ख़त्म हुए हैं
उसका अमाउंट इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, तो वो भी आपके डिक्रीज आपके कैश को अफेक्ट करेंगे। जो चीज़ आपके पास से पे हो रही है मीन्स आपका पैसा ख़त्म हो रहा है, और जो चीज़ आपको मिल रही है आपका पैसा बढ़ रहा है, तो आपकी ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं कैश फ्लो में। इस तरीके से आपको टोटलिंग कर देंगे, देन आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। देन तीनों एक्टिविटी को हम टोटलिंग कर लेंगे। जो हमारी ऐड वाले आइटम है ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होने हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हमें पता चल जाएगा नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टोटलिंग हमारी इतनी आ गई। फिर हम देखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा अमाउंट का कितना दे रखा है क्वेश्चन में। जैसे हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 5 लाख एंड 2 लाख, तो ओपनिंग है हमारा 2 लाख का, तो 3 लाख में हम 2 लाख ऐड कर देंगे, देन हमारा 5 लाख आ जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लोजिंग ईयर का बैलेंस है 5 लाख वो हमारा अपने आप ही आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस से मैच नहीं करता है हमारा आंसर, तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत है। हम दोबारा से चेक करेंगे उसे, और जो एंट्री हमारी आ रही होगी उसे फिल करेंगे। हमारा आंसर आ गया है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। देन 60 क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो कवर कर दूँगी। देन 49 क्वेश्चन में आपका है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2017 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। JY लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, एसेट दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखी हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन का है नहीं। अब नोट टू द अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टेंजिबल एसेट्स, तो ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब एक नोट दे रखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17 वॉज ₹50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। और कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, जैसे 1 लाख रुपीज़ 10% डिबेंचर वर इशू ऑन 31 मार्च 2017। अब जिस पे दे रखे हैं वो ही हमें एडजस्टमेंट के अमाउंट लेने होंगे। अब प्रपोज डिविडेंड जो हम लास्ट ईयर जैसे प्रपोज करा, हमने किसी को ऑफ़र करा, तो हमारा जैसे 18 में हमने ऑफ़र करा तो उसे पे कब करेंगे, हम 19 के लिए है। 19 में ऑफ़र करेंगे तो 20 में पे करेंगे, तो इसे 19 वाला तो लेते नहीं है प्रपोज डिविडेंड, जो 18 का होगा वही लेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस करी है। प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो अब इसका हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं 49 क्वेश्चन का। 49 क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। देन प्रपोज डिविडेंड हमारे जो होंगे वो हम ऐड कर देंगे। देन प्रोविज़न फॉर टैक्स, देन हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बन जाएगा। देन डेप्ट चार्ज देखेंगे, जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, देन टोटलिंग करेंगे अमाउंट का। टोटलिंग अमाउंट का करने के बाद नेट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, देन इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो भी हो रही है। फिर हमारा इस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फिर देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें हमारी अगर परचेज हो रही है मशीनरी तो परचेज में, और अगर हमें शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हम दे रहे हैं तो वो चीज़। और फिर इसमें निगेटिव आंसर आ रहा है तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन फाइनेंसिंग में आएंगे तो फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स, इंक्रीज इन बैंक ओडी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये सारे अमाउंट आएंगे। प्रपोज डिविडेंड पेड, देन फाइनेंसिंग ऐड कर देंगे। देन आपका तीनों एक्टिविटी के ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के अमाउंट को ऐड कर देंगे। देन अगर आपका प्लस में आ रहा है आंसर तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और डिक्रीज में आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश। इसमें आ रहा है हमारा इंक्रीज में, तो डायरेक्ट लिख के फिर ओपनिंग कैश बैलेंस डालेंगे। देन हमारा ऑटोमेटिकली क्लोजिंग का आंसर अपने आप आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड का जो हमने ट्रीटमेंट करा है वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, क्योंकि जो हम कैश फ्लो हम फॉलो करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करा है इसका। क्वेश्चन करके देखेंगे एक बार, अगर इसमें कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम पूछिएगा।